तो लास्ट पार्ट में ज़ेनो को ये पता चलता है कि इटर्निटी को अगर रोकना है तो उसे अपने मल्टीवर्स में एग्जिस्ट कर रहे एक ऐसे मॉर्टल को रोकना होगा जो कि इटर्निटी को चैलेंज कर सकता है। अब उसके आगे लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, गोकू, वेजिटा और ब्रोली के बीच में यही बात हो रही होती है कि आखिर वो कौन सी फॉर्म सीखना चाहते हैं। तो ब्रोली कहता है कि हम बातें ही करते रहेंगे तो फिर हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे, हमें अपनी ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट कर देनी चाहिए। गोकू कहता है तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। तभी अचानक से गोकू को एक की सेंस होती है। गोकू कहता है क्या तुम ये की सेंस कर पा रहे हो वेजिटा? वेजिटा कहता है हाँ, ये बड़ी अजीब सी और स्ट्रॉन्ग की थी। गोकू कहता है क्यों ना हम इस की का पीछा करें और खुद ही पता लगा लें कि आखिर ये किस चीज की है। जिसके बाद गोकू, वेजिटा और ब्रोली ये तीनों ही चले जाते हैं उस की का पीछा करने। तभी वहां पे वीरस के प्लेनेट पे ग्रैंड प्रीस्ट आता है। ग्रैंड प्रीस्ट वीस से पूछता है कि आखिर गोकू, वेजिटा और ब्रोली कहाँ पे हैं। तो वीस कहता है कि अभी तो वो यहाँ पे ट्रेनिंग ही कर रहे थे, अब अचानक से वो कहाँ गायब हो गए मुझे कुछ भी नहीं पता। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ठीक है, उनके बारे में मैं पता लगा लूंगा, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कहीं तुमने गोकू, वेजिटा और ब्रोली के तरफ से कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी या फिर कुछ ऐसी चीज तो नहीं सेंस की जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नजर आई हो तुम्हें। वीस कहता है ऐसी तो कुछ चीज भी नहीं थी उन तीनों के अंदर, लेकिन आप ऐसी बातें क्यों पूछ रहे हैं। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है उसके बारे में तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहां से गायब हो जाता है। खैर, गोकू, वेजिटा और ब्रोली उसकी का पीछा करते करते पहुंचते हैं एक जगह पे जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, एकदम खाली और शांत जगह होती है। गोकू कहता है ये जगह तो एकदम खाली है, आखिर यहाँ से किसकी ही की हमें सेंस हो सकती है, यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तभी उनके सामने एक सीएन जैसा फिगर आता है। वो कहता है तो फिर तुम तीनों आ ही गए यहाँ पे। वेजिटा कहता है आखिर तुम कौन हो, देखने में तो तुम एक सीएन नजर आ रहे हो। तो सीएन कहता है कि हाँ तुम ठीक समझे, मैं सीएन ही हूँ, लेकिन तुम कभी भी गेस नहीं कर पाओगे कि आखिर मैं हूँ कौन। गोकू कहता है आखिर ऐसा क्या खास है तुम्हारे अंदर। तभी वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट भी आ जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट जैसे ही उस सीन को देखता है ग्रैंड प्रीस्ट के पसीने आ जाते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट एकदम हैरान रह जाता है, और ये चीज देख करके गोकू, वेजिटा और ब्रोली भी एकदम हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा ये कौन सा सीन है जिसे देखने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट भी हैरान रह गए हैं। तभी वो सीन वहां से गायब हो जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ये नहीं हो सकता है, क्या ये सच में वही सीन था जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ। गोकू बोलता है लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट आखिर आप क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तुम तीनों मेरे साथ लॉर्ड ज़ेनो के प्लेस पे चलो, वहाँ पे तुम्हें सब समझ में आएगा कि आखिर मैं क्या बातें कर रहा हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट उन तीनों को ले करके पहुंचता है लॉर्ड ज़ेनो की प्लेस पे। ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनो से कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैंने अकुमो को देखा है। ज़ेनो कहता है अकुमो, क्या ये वही सीएन है जो कि पास्ट में काफी ज्यादा तबाही मचा चुका है ऑलरेडी। तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है हाँ लॉर्ड ज़ेनो आप ठीक समझे, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये आजाद कैसे हुआ, और क्या यही वो बीइंग तो नहीं है जिसके बारे में इटर्निटी हमें चिता रहे हैं। गोकू कहता है लेकिन आखिर ये अकुमो है कौन। तो ज़ेनो बताता है कि ये एक सीएन है जो कि पास्ट में एग्जिस्ट करा करता था, और इसे किंग ऑफ ऑल सीएन्स भी कहा जाता है। इसके पास सीएन्स की सारी फॉर्म्स है। इवन माना जाता है कि अकुमो के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी है, वो भी इतनी पावरफुल है कि वो उसका इस्तेमाल करके खुद ग्रैंड प्रीस्ट को भी हरा सकता है। गोकू कहता है क्या क्या उसके पास सच में सारी सीएन्स की फॉर्म है, और क्या वो लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट को भी हरा सकता है। ज़ेनो कहता है हाँ तुम ठीक समझे। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लेकिन लॉर्ड ज़ेनो मुझे वो देखने में काफी ज्यादा अजीब नजर आ रहा था, वो अकुमो जैसा नहीं नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसने किसी के साथ फ्यूजन किया हुआ है, उसको फिगर काफी ज्यादा अलग था पिछली बार से। ज़ेनो कहता है हो सकता है कि ये काम केवल अकुमो का ना हो, उसके पीछे और किसी का भी हाथ हो। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है आप बिल्कुल सही समझे लॉर्ड ज़ेनो। वेजिटा कहता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या हमें कोई समझाएगा। तो ज़ेनो समझाता है वो सारी बात जो कि उसने सेलेस्टियल से सुन करके आई थी। वेजिटा कहता है कि लॉर्ड ज़ेनो मुझे नहीं लगता कि वो सीएन इटर्निटी को चैलेंज दे सकता है। ज़ेनो कहता है लगता तो मुझे भी नहीं है कि अकुमो इटर्निटी को चैलेंज दे सकता है, लेकिन समय समय पे सीएन्स ने मुझे काफी ज्यादा हैरान किया है, तो मुझे इस बार भी बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर सीएन्स फिर से ऐसा कुछ काम कर देते हैं तो। खैर, वहीं दूसरी तरफ सभी प्राइड ट्रूपर्स जिरेन से कहते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा कि आखिर टोपो कहाँ जा सकता है इस यूनिवर्स में, हमें लगता है कि आपको इसके बारे में लॉर्ड ज़ेनो को बताना चाहिए। जिरेन कहता है मुझे भी यही लगता है, और मुझे लगता है कि लॉर्ड ज़ेनो से कह करके मुझे बेलमोट को भी खत्म करवाना पड़ेगा।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब जो भी हो रहा है ये बेलमोंट की वजह से ही हो रहा है और वो कुछ बहुत ही बड़ा प्लान करके रखे हुए है। खैर फिलहाल तुम सभी यहाँ से जा सकते हो। जब मुझे कुछ तुमसे काम होगा मैं तुम्हें दोबारा बुलाऊंगा। जिसके बाद सभी प्राइड ट्रूपर्स वहां से चले जाते हैं। अब जिरेन अकेला होता है अपनी प्लेस पे, मार्गरेटा भी उसके पास नहीं होती। तभी वहां पे अकुमो आता है। जिरेन कहता है आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तकुमो कहता है कि मैं तो तुम्हें मारने आया हूँ। जिरेन हंसता है और कहता है कि मुझे मार पाना इम्पॉसिबल है। मेरी बॉडी इनफाइनाइट स्पीड से रीजनरेट कर सकती है, तो तुम कुछ भी अटैक कर दो मेरे ऊपर, मेरे को उससे चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा सुनते ही अकुमो हंसता है और वो एक अटैक करता है जिरन के हाथों के ऊपर और उस अटैक से जिरन रीजनरेट नहीं कर पाता। जिरन कहता है नामुमकिन, आखिर ये सब कैसे हुआ, मैं रीजनरेट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अकुमो कहता है भी तुम बहुत ही छोटे स्तर पे हो, तुम एक आम से मॉर्टल हो और तुम बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो ऐसी पावर्स का। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई भी अटैक से बच जाओगे और रीजनरेट नहीं कर पाओगे? तुम ये भूल रहे हो कि तुम शायद किसके सामने खड़े हो। जिरन कहता है आखिर तुम हो कौन और तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो अकुमो कहता है कि मैं बस तुम्हारी मौत चाहता हूँ, मुझे ये आदेश मिला है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं। जिरन पूछता है आखिर किससे। तो अकुमो कुछ नहीं बोलता और वो जिरन को मार देता है। जिसके बाद अकुमो वहां से गायब हो जाता है। खैर मार्गरेटा जब पहुंचती है जिरन की प्लेस पे और वो जिरन को नहीं देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान होती है। वो जाती है सीधे लॉर्ड जेनो के पास में, जहाँ पे गोकू, वेजिटा और ब्रोली भी होते हैं। मार्गरेटा कहती है कि लॉर्ड जेनो, लॉर्ड जिरेन अचानक से गायब हो चुके हैं और कुछ समय पहले टोपो भी गायब हो चुका था। गोकू कहता है लॉर्ड जेनो मुझे लगता है कि ये अकुमो का ही काम होगा। जेनो कहता है लेकिन आखिर वो तो जानता ही नहीं है जिरेन के बारे में, आखिर अकुमो ऐसा कैसे ही कर सकता है। वेजिटा कहता है लॉर्ड जेनो जैसा कि ग्रैंड प्रिस्ट ने कहा था कि वो अकेला नहीं नजर आ रहा था, हो सकता है कि उसके पीछे और कोई भी हो जो कि उसे आदेश दे रहा हो। ऐसा भी हो सकता है जिसके कहने पे उसने जिरेन और टोप्पो को गायब कराया हो। जेनो कहता है हाँ ऐसे हो सकता है। खैर गोकू, वेजिटा और ब्रोली तुम फिलहाल जाओ बीरस के प्लेस पे और जा करके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि हमें नहीं पता कि आखिर वो अकुमो कितना ज्यादा ताकतवर बन चुका है पिछली बार से, और हो सकता है कि इस बार उसे मैं भी ना रोक पाऊं। अब तुम ही हमारी इस मल्टीवर्स की आखिरी उम्मीद हो, क्योंकि अब तो जिरेन भी मर चुका है। जिसके बाद गोकू, वेजिटा और ब्रोली चले जाते हैं वापस से यूनिवर्स 7 में बीरस के प्लेनेट पे और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर देते हैं। जेनो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे बेलमोंट को दोबारा से ही डिस्ट्रॉयर बनाना पड़ेगा और मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि ना ही टोपो है और ना ही जिरेन है। अब केवल हमारे पास एक ही चॉइस बचती है यूनिवर्स 11 के डिस्ट्रॉयर के लिए, वो है बेलमोंट। वहीं यूनिवर्स 11 में बेलमोंट हंस रहा होता है। खैर अब आखिर क्या इस सब चीज के पीछे बेलमोंट का हाथ है, और आखिर अकुमो इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया है, क्या उसने किसी के साथ फ्यूजन किया है, वो सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।